चाहे आप सारे इकट्ठे होके ये मार्च करें, जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। ना ब्लैकमेल होगा ना किसी को एनआरओ मिलेगा। माजी में दिए गए एनआरओ की वजह से आज मुल्क की ये हालत है। कभी सुना है आज़ादी मार्च आ रही है। वजीर आजम का इस्तीफा लेने वजीर आजम का ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता तो नवाज शरीफ की जमानत कैसे दूं। अदालत ने कहा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? इमरान साहब, उस्ताद और डॉक्टर समेत पूरा पंजाब एहतजाज पर है, वहां से होकर आइएगा। नवाज शरीफ का लाहौर, मुल्तान और मुल्तान सक्खर मोटरवे 1 साल से तैयार है, इफ्तिताह करके आइएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के दौरे लाहौर पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान साहब, डेंगू के मरीजों की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई है, नालायक वजीर आला का इस्तीफा लेकर आइएगा। नवाज शरीफ का सेहत कार्ड का इजरा बंद है, शुरू करवा कर आइएगा। JUI के आज़ादी मार्च का दूसरा रोज काफिला सक्खर से आगे रवाना। मौलाना फजलुर रहमान क़यादत कर रहे हैं। JUI सरबराह के लिए बम प्रूफ कंटेनर भी मौजूद। रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, सलमान शहबाज को मुतादिद बार मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात में तलब किया गया। सलमान की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया गया है। LNG केस में शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक के जुडिशल रिमांड में 19 नवंबर तक तौसी। अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मेडिकल बोर्ड ने सर्जरी तजवीज कर रखी है, मर्जी के अस्पताल से सर्जरी की इजाजत दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बेहतर सहूलियात वापस लेने और मर्जी से इलाज कराने की दरखास्त दायर कर दी। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। नैब रावलपिंडी ने LNG रेफरेंस के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान से जवाब तलब। ख्वाजा आसिफ ने मातहत अदालत का फैसला चैलेंज कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त। नैब प्रोसिक्यूटर ने आगा सिराज दुरानी की जायदाद की तफसीलात पेश कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बेनामी जायदाद की मालियत 1 अरब रुपए से जायद है। ज़रई ज़मीनों के हवाले से गलत बयानी की गई। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब का तफ्तीशी अफसर बादशाह सलामत है? सबको अपने पास बुलाता रहेगा। नैब के तफ्तीशी अफसर पर फर्ज है कि हर जगह जाकर तफ्तीश करे। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जाकर तफ्तीश नहीं कर सकते, इस तरह 90 दिन में तफ्तीश मुमकिन नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए बेटियां और बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इक़दामात इंतहाई खतरनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रोग्राम नया दिन में हुकूमत पर तनकीद कहा, उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान नहीं है। हुकूमत ने बहुत बड़ा खतरनाक ये एक स्टेप लिया था कि किसी सियासी अपोजिशन को लीडर को दबाव में डालने के लिए किसी की बेटी को पकड़ लेते हैं, किसी की बहन को पकड़ लेते हैं, फिर उसको जेल में तंग करते हैं ताकि वो किसी तरह से आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाए। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर 3 माह में कितना अमल हुआ? IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत 46 करोड़ डॉलर की अगली किस्त पर बातचीत होगी। FBR गुज़िश्ता 3 माह के दौरान वसूलियों के अहदाफ में मुश्किलात से आगाह करेगा। टैक्स सिस्टम की बेहतरी और खामियां दूर करने पर भी बातचीत होगी।
KR तूफान से शहर कायद को कोई खतरा नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। तेज हवाओं के बाद समंदर में तुग़यानी। गोल्फ क्लब और रनिंग क्लब में पानी दाखिल। इब्राहिम हैदरी में रेडी गोट, लटबस्ती की गलियां और घर ज़ेरे आब। माहीगीरों को गहरे पानी में ना जाने की हिदायत। ठट्टा की साहिली पट्टी पर माहीगीर खौफ का शिकार। कश्तियों को किनारे पर खड़ा कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। सिडनी में प्रैक्टिस जारी। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में खेलना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। टीम बासलाहियत है, कंडीशंस के मुताबिक खेले तो अच्छे नताइज दे सकती है। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 3 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में बांग्लादेश को 15 रन से शिकस्त। सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। ना ब्लैकमेल होगा ना किसी को NRO मिलेगा। माजी में दिए गए NRO की वजह से आज मुल्क की ये हालत है। कभी सुना है आज़ादी मार्च आ रही है। वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेने वज़ीर आज़म का ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता तो नवाज शरीफ की जमानत कैसे दूं। अदालत ने कहा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक। मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं। इमरान साहब, उस्ताद और डॉक्टर समेत पूरा पंजाब एहतजाज पर है। वहां से होकर आइएगा। नवाज शरीफ का लाहौर, मुल्तान और मुल्तान सक्खर मोटरवे 1 साल से तैयार है। इफ्तिताह करके आइएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान साहब, डेंगू के मरीजों की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई है। नालायक वज़ीर आला का इस्तीफा। KR तूफान से शहर कायद को कोई खतरा नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। तेज हवाओं के बाद समंदर में तुग़यानी। गोल्फ क्लब और रनिंग क्लब में पानी दाखिल। इब्राहिम हैदरी में रेडी गोट, लटबस्ती की गलियां और घर ज़ेरे आब। माहीगीरों को गहरे पानी में ना जाने की हिदायत। ठट्टा की साहिली पट्टी पर माहीगीर खौफ का शिकार। कश्तियों को किनारे पर खड़ा कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। सिडनी में प्रैक्टिस जारी। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में खेलना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। टीम बासलाहियत है, कंडीशंस के मुताबिक खेले तो अच्छे नताइज दे सकती है। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 3 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में बांग्लादेश को 15 रन से शिकस्त। सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।